आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं आज का लाइव सेशन में। और सभी लोग जुड़ जाइए हमेशा की तरह और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फटाफट जुड़िए, प्रेजेंट हो जाओ बच्चा, कमेंट सेशन में आ जाओ। आप सभी का मोस्ट वेलकम है जी, पधारिए आप लोग। अभी तक एक भी बच्चा दिखा नहीं कमेंट बॉक्स पे, फटाफट जुड़ो बाबू। नोटिफिकेशन लगता है अभी तक नहीं गया है, घंटी नहीं बजे है लोगों का। चलिए, निधि कुशवाहा जी हेलो, आयशर जी, विक्रम कुमार हेलो, सभी को वेरी गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट लाइव सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन का ही चैप्टर चलेगा। उससे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो भी है उसके बारे में डिस्कस करना है। कहाँ से हमें पूरा सिलेबस पढ़ाई की जाएगी आपको इंग्लिश के बारे में, कहाँ आपका लाइव टेस्ट होगा, कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के द्वारा, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मात्र आपसे 2-3 मिनट लूँगा इसके बारे में, बाकी बात हम लोग सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोग को आज भी बताना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश का 100 मार्क्स का पूरा पैकेज लेना चाहते हो, टेस्ट अगर आप देना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, या ग्रामर का पूरा अध्ययन करना चाहते हो, या एसबीएल या फिर बुक का पूरा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो हमारा जो ड्रीम क्लास का लर्निंग ऐप है आप इंस्टॉल करिए और वहाँ से आप हमारा ऐप में जो है इंग्लिश का 100 मार्क्स का कोर्स खरीदिए और आपका पूर्ण टोटल सिलेबस जो है 100 मार्क्स का वो पढ़ाया जाएगा पूरे साल, जिसमें आप लोग को फीस जमा करना पड़ेगा ओनली 700-500। तो अभी बच्चा जो पहले अगर कोर्स को ले लेते हैं ऐप पे तो उनको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 750 ही लगेंगे। अप्रैल मंथ में जो भी आप लोग लेंगे सिलेबस को उनको सिर्फ पे करना है 750 रुपीज़। अगर आप अप्रैल के बाद करेंगे तो मे भी फी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा फी। तो आप लोग जो है पूरे पैकेज को आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ पे आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास नेट की सुविधा नहीं होगी तो ऐप पर आप विदाउट नेट भी उस पर पढ़ सकते हो। तो इन सारे सुविधाओं से लैस है हमारा ड्रीम क्लासेस का ऐप। आप एक बार श्योर इंस्टॉल करो उसे, और इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का जो कोर्स है उसे जरूर परचेज करिए आप लोग, ओनली फॉर 750 रुपीज़ में है। अदरवाइज आफ्टर अप्रैल आपका इस फी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगी फी। ओके, तो ये था आज का एडवर्टीजमेंट आपका 100 मार्क्स का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे सारा सिलेबस सर पढ़ा देंगे, पूरा कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है बेटा। आपको पूरा जो पढ़ाई होगी वो ड्रीम क्लास का लर्निंग ऐप पे ही होगा। तो आपको वो ऐप जो है वहाँ से आपको सिलेबस लेनी पड़ेगी। तो आप जो है देर ना करें, ये अप्रैल का महीने में आप लोग सिलेबस को ले लें। ओके, थैंक यू। आगे आज बढ़ेंगे हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर इसमें राहुल सर के द्वारा कुछ कटौती है। चलिए, आप लोग के लिए 699 रुपीज आपका इसमें कुछ डिस्काउंट हो रहा है, राहुल सर के द्वारा किया जा रहा है। ओके, आपको अभी सिर्फ लगेंगे 699 रुपया। हो सकता है कि अप्रैल के बाद इस फी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा बच्चा। ओके, चलते हैं, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये था आपका ऐप के बारे में और आपका सिलेबस के बारे में। तो देर मत करो, और देख रहे हो हर एक स्टेट में लगभग लॉकडाउन लगा चुका, कोई 1 महीना के लिए, कोई 2 महीना के लिए। तो हमारा भी जो है बिहार सरकार ये भी मे भी आपको है लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। तो बच्चा आप लोग इधर उधर भटकना मत, सीधा ड्रीम ऐप पे आओ और आपको पूरा पैकेज मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो है प्रीपोजिशन हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इसका पार्ट 6, ठीक है।
पार्ट 6 आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक एक पॉइंट इसमें भी जानेंगे। जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाया था, आज भी सेम काइंड सेम थिंग आप लोग को उसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट आपके सामने क्या है। फटाफट कमेंट करते रहो आप लोग। यूट्यूब पे एंजॉयमेंट लो, इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश टेंशन से नहीं पढ़ा जाता, हंसते खेलते पढ़ा जाता है। ओके, तो आज का पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का आगे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था 2-3 तरह से, आज भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है? से होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी 2-3 तरह आपको एकदम बहुत ही यूनिक प्रकार से आप लोग को बताया था, आज भी यूनिक होने वाला है। तो आज जो हम लोग फ्रॉम पढ़ेंगे बाबू, वो फ्रॉम होने वाला है कि जब किसी चीज की शुरुआत किसी स्थान से होती है, किसी जगह से होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। जैसे अभी कोरोना पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो ये कोरोना शुरू कहाँ से हुआ था? ये कोरोना जो आपका शुरू हुआ था वो चाइना से। कहाँ से? चाइना से। तो ये कोरोना का जो उत्पत्ति का स्थल है वो कहाँ है? चीन है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर हम बोलेंगे कि कोरोना जो स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में, वो आपका कहाँ से? इस स्थान से। तो यहाँ का जो पॉइंट बनता है, फ्रॉम का जो पॉइंट बनता है, वो पॉइंट क्या होता है? जब किसी चीज या किसी की उत्पत्ति किसी स्थान से होती है जहां से वो शुरू होता है, तो उस स्थान को दर्शाने के लिए क्या लगा देते हैं? फ्रॉम लगा देते हैं। क्लियर? चलिए इसको अब हम लोग जानेंगे। पॉइंट इसका मैं आप लोग को दे दूं, पहले सबसे पहले डोज देता हूं। पॉइंट का डोज लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि बिना पॉइंट के आप लोग तो पढ़ोगे नहीं। चलिए चीन, बिल्कुल जी बिल्कुल बेटा, आप लोग को जो घर में बैठा दिया है ना, वही छोटे आंख वाले भाई लोग, चीन वाले लोग, वो तो खुद उसको दिखता नहीं, और आप हम लोग को भी क्या किया? अंधा कर दिया है। हम लोग को नहीं किया अंधा, सरकार को अंधा कर दिया। कोरोना बॉर्न फ्रॉम चाइना। देखो बेटा मिथिलेश यादव जी, कोरोना का जन्म नहीं हुआ वहाँ, उसका कोई जन्म नहीं है। ठीक है, हाँ। तो देखिए इसका पॉइंट क्या है, जब किसी वस्तु, चलो किसी यह इसका प्रयोग किसी चीज की उत्पत्ति स्थल दर्शाने के लिए होता है, को दर्शाने के लिए है। मतलब जहां कहीं से भी कोई चीज की शुरुआत हो जाए तो समझ लेना क्या लगा देना? फ्रॉम लगा देना। ऐसा नहीं, फ्रॉम का और भी यूज है और पढ़ा चुका हूं मैं। ओके, तो सभी का एक जैसा हौच पौच खिचड़ी नहीं बना देना, नहीं तो एकदम बना बनाया पे पानी फिर जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखिए, क्या यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे, गंगास emerges from हिमालयस। तो यहाँ जो हिमालय, ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है जी? जानकारी है ना? गंगा नदी की जो शुरुआत होती है, उत्पत्ति स्थल है कहाँ से है आपका? गंगा नदी की जो उत्पत्ति स्थल है, शुरुआत जो होता है वो कहाँ से? हिमालय से होता है। ओके, तो जहां कहीं भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो उस स्थल को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, कोरोना इज spread over the world from यहाँ पे जो आपका दिख रहा है कि कोरोना की जो पूरे दुनिया में जो कोरोना फैला है वो कहाँ से? चीन से। तो ये स्थान जहां से शुरू होता है कोई चीज तो आप लगा देना, क्या लगाना? फ्रॉम लगाना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिए ना? बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, एक एक करके आज आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे और विस्तार पूर्वक जानेंगे प्रीपोजिशन का। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल ड्रीम वाला जो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें
और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो अनलाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है आपका पास्ट है। ओके, तो पास्ट देखो, घड़ी हम लोग दो तरह से देखते हैं, घड़ी का टाइमिंग हम लोग दो तरह से बताते हैं। ओके, घड़ी की टाइमिंग हम लोग दो तरह से बताते हैं, एक होता है पास्ट में और एक होता है टू में। अगर 12 से मिनट की सुई अधिक पे चला जाए, अगर मान के चलो ये मिनट की सुई है और ये आपका ये आवर है, मतलब 1 घंटे वाले सुई है, तो अगर 12 से नीचे, मतलब 12 से अगर मिनट की सुई इधर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं। और जब आपको कमी को दर्शाना होता है, जैसे बोलते हैं ना 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 9 मिनट बाकी है, तो जब बाकी की अगर बात की जाए तो 2 लगाना होता है। अगर इस तरह से हम बोलते हैं कि 7:30 हुए हैं, मतलब हुए, पास्ट हो गया, गुजर गया वो। ओके, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना, पास्ट लगाना है। मतलब ये पक्के समय की, घड़ी की पक्के समय की अधिकता को दर्शाने के लिए पास्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट यहाँ पे जान लेंगे, क्या है पॉइंट इसका। का प्रयोग घड़ी के समय की अधिकता दर्शाने में हैं। मतलब समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके यस सर बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अभी आप लोग घड़ी देखो, बोलो कितना टाइम हुआ है। इट इज 32 मिनट्स पास्ट 7। ओ क्लॉक भी नहीं लगाना। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लो, इट इज पास्ट 7, मतलब 7:30 हुए हैं, और एक जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है उसका मतलब हो रहा है 7:30 बजे हैं। ओके, आई होप ये पास्ट वाली पॉइंट आपको समझ में आ गया। निधि कुशवाहा जी, बिल्कुल 7:33 हुआ है, बजकर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में क्या लगा देना है, आप पास्ट का यूज करना है। ओके, चलते हैं, इसका आप लिख लो, क्लियर है। चलते हैं अगला पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका 2। पास्ट का जस्ट उल्टा होता है। ओके, पास्ट का उल्टा ये होता है कि पास्ट में हम लोग घड़ी की समय से अधिकता को दर्शाते हैं, और इसमें 2 में जो होता है घड़ी की जो पक्की समय होती है उसे कमी को दर्शाते हैं। ओके, चलते देखिए इसका पॉइंट पहले समझ। देखो क्या, घड़ी यहाँ बनाता हूँ एक मैं छोटा सा, 12, 6, 3, 9। अब मान के चलिए यहाँ पे है, अभी कितना टाइम हो रहा है जी, 7:40 होने वाले हैं। ये मिनट वाली सुई है, तो हम लोग अभी बोलेंगे कि 8 बजने में 20 मिनट लगभग, मतलब 15 या 20 मिनट बाकी है। क्या है, बाकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, 2 लगा देना है, ठीक है। चलिए अब इसका पॉइंट आप लोग थोड़ा सा लिख लो। का प्रयोग घड़ी के समय कमी को दर्शाता है, घड़ी के पक्के समय से कमी को दर्शाने का काम कौन करता है, ये आपका 2 का प्रयोग करते हैं इसमें। ओके, एग्जाम्पल देखो क्या है, इट इज 20:08, मतलब 8 बजने में कितने मिनट बाकी हैं,
यहाँ पे 20 मिनट बाकी है। ओके, और एग्जाम्पल देखो, इट इज अ quarter to 8, दैट मीन्स 7:45 बजा है। अभी 8 बजा नहीं, 7:45 बजा, मतलब अभी क्या है, ये काम आपका, ये घड़ी का जो है टाइमिंग अभी कम है और ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जो का प्रयोग करेंगे। ओके, खूब चैटिंग करो बेटा, आप लोग चैटिंग करने के लिए पैदा ही हुए तुम लोग, यूट्यूब पे आते ही क्यों हो तुम लोग, सिर्फ चैटिंग चैटिंग। ओके, यहाँ पे पटाने उठाने का काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। ओके, नहीं तो लॉकडाउन तुम लोग का मोबाइल में लग जाएगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, समझ ना, इतना गर्मी में पसीना बहा करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ हाय हेलो यही सब करना। जीवन में तो बस यही करना ही है, बाद में आपका टाइमिंग क्या करेगा, हाय हेलो आप लोग के साथ कर देगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका राउंड। राउंड राउंड मतलब तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो राउंड का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग गति को दर्शाने के लिए करते हैं, गति को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन सीधी रेखा में नहीं, ट्रेंगल में भी नहीं जाना है। ये किसी वस्तु के चारों ओर, सर्कल में किसी वस्तु के चारों ओर जब गति के साथ घूमता है तो क्या लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, राउंड का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अब इसका पॉइंट से आप लोग को समझा दूं मैं। यह गति को दर्शाता है, गति को दर्शाता है, परंतु वृत्ताकार में, वृत्ताकार मतलब यही गोल वाला, उसी में जो आपका है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के चारों ओर घूमता हो, वो भी गोल स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप राउंड लगाएंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अर्थ moves around the sun, the earth moves around the sun, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ओके, चलिए ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लो क्या है। जितने भी प्रीपोजिशन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट, लाइव टेस्ट आप लोग को लेने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको जो ऐप पे टेस्ट होगा वो भी वहां भी लेने वाले हैं हम, और वो लाइव टेस्ट होगा। ओके, अगले पॉइंट पे चलें। हाँ चलो, खूब लगे रहो, ठीक ना, कमेंट भी करते रहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला जो है ऑफ, ऑफ को भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको मैं पढ़ाया हूँ ऑफ के बारे में, पिछले वीडियो में भी पढ़ाया गया है, उस वीडियो को भी एक बार अवश्य आप लोग देख ले। द फैन राउंड द बेड टू, नहीं हो सकता है, नहीं होगा जी। चलिए देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यहाँ का जो अगर देखा जाए तो का, के, की। ओके, का, के, की, यहाँ पे ऑफ का जो मीनिंग आएगा वो का, के, की। देख लो क्या होता है, जब हम लोग निर्जीव वस्तुओं को, जब हम लोग निर्जीव वस्तु का संबंध कारक करते हैं, मतलब पॉजेसिव केस का रूप देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, तो यहाँ देखो घर और दरवाजा ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है ये,
नॉन लिविंग थिंग्स है। सर राउंड का एक और एग्जांपल बता देंगे हम। चलिए, घर का दरवाजा, तो यहाँ दोनों चीज निर्जीव है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों के बीच में संबंध मतलब रिलेशन को अगर दर्शाना रहे तो आप क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। द डोर ऑफ द हाउस, तो यहाँ देखो दोनों नॉन लिविंग थिंग्स था, ये दरवाजा और घर ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बीच में जो आएगा आपका रिलेटिव करने के लिए वो क्या होगा, ऑफ होगा। चलिए अब इसका जो है पॉइंट थोड़ा देख लीजिए, पॉइंट क्या कहता है। ये ऑफ का जो यूज करते हैं, इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स संबंध दर्शाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं का ये संबंध दर्शाने के लिए, मतलब पॉजेसिव केस का रूप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इस नदी का पानी गंदा है, क्या है। तो ऐसे अवस्था में जब भी आप लिविंग थिंग्स के साथ में भी ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर उसके साथ हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए इसका आप लोग थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाल बच्चा को पढ़ाने में आपको मदद करेगा। ओके, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट पे चलेंगे, देन है नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होने वाला है, देन। इसका मतलब यहाँ जो होगा से होगा, क्या होगा, से। ये जो देन है, देन का प्रयोग हम लोग वैसी स्थिति में करते हैं जब कोई कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन मोर या ई आर लगा करके हो, मोर अथवा ई आर लगा करके जब किसी कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसके बाद आपको क्या लगाना होता है, देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का यूज करते हैं। ओके, चलिए पॉइंट आप लोग को दिखा दूं थोड़ा सा एक झलक में। जब कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण मोर या ई आर से होता है, तब के साथ देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपको मोर या ई आर से अगर कंपैरेटिव डिग्री कंस्ट्रक्टेड हो, बनावट हो, तो ऐसी स्थिति में देन लगाना हो। कि एग्जाम्पल देख लो, क्या है एग्जाम्पल्स, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, यू आर बेटर देन, यू आर बेटर देन ही। तो देखना यहाँ पे एक चीज गौर करना कि आपको भी मैंने पॉइंट में लिखाया है कि जब कोई कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण मोर या फिर ई आर लगा करके अगर किया जाता है, मतलब बनावट होता है उसका, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या करना है, देन का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देन का यूज करेंगे। ओके, लिख लीजिए इसको, बढ़े आगे।
राम इज मोर पावरफुल देन श्याम, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सही है, सही रास्ते पे जा रहे हो। अगले पॉइंट जो है आपका देन हो गया, उसके बाद टू को लेना है, इसका भी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, से हो रहा है एज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ देखेंगे कि जब कोई कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण, जब कोई कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण ओ आर से होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, देन के जगह आपको क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। ओके, मास्क लगा के लाइव क्लास करे, कोरोना होना है, होने का संभावना है। वाह बेटा, बिल्कुल दिमाग लगा रहा है शिवम जी। ओके, तो मास्क लगा करके ही सोना तुम। ओके, देखते हैं इसका पॉइंट। अब ऑपरेटिव डिग्री का निर्माण ओ आर से हो, अब के साथ का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग, मतलब इसको आप लिख लीजिएगा, ओ आर से अंत होने वाला जो भी रहेगा तो उसके बाद जो आप लगाएंगे क्या लगाना है, टू लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लो थोड़ा भाई, आप लोग को एग्जाम्पल ज्यादा नीडेड होता है। हम जाग रहे हो ना आप लोग, ए एज नियर टू आधा। कैन एग्जाम्पल देखिए, टू आर नियर टू आई। तो अक्सर देख लो, मैंने अभी आपको पॉइंट में बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण किससे हो, ओ आर से हो, तो देन नहीं लगाना है। Low battery, please charge. कर सकता है आपका कोर्स कैसे, देखो क्या नीचे जो है हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल आप लोग को बताया जाएगा। ओके, और वहाँ से आप हमारे जो है ऐप से आप कोर्स को ले सकते हैं, वही वहीं से सारा कुछ आपको जानकारी मिल सकता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे कि ओ आर से जो भी अंत हो रहा है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो देन नहीं लगाना है, उसके साथ आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। ओके, अगला है, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर, का मतलब होता है के पीछे या फिर के बाद। ओके, तो प्रीपोजिशन में अगर हम लोग हिंदी एग्जैक्ट हिंदी निकालना चाहेंगे तो पहले भी मैंने बताया थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है। ओके, तो यहाँ देख लो एग्जाम, यहाँ पॉइंट आप लोग देखेंगे आफ्टर का प्रयोग, ये भी गति दर्शाता है, ये भी क्या है, गति को दर्शाता है, लेकिन किसी के पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे, मतलब अगर ट्रेन जा रही है तो उसके पीछे पीछे भागना। ओके, तो क्या करेंगे आप, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, गति को दर्शाता है, गति को दर्शाता है, परंतु किसी के किसी के पीछे, जैसे में एग्जाम्पल है आपका, डोंट रन आफ्टर द गर्ल,
एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, द लीडर्स रन आफ्टर द यर्स। मतलब नेता लोग जो हैं, नेता लोग ना तो जनता के पीछे भागता है ना तो देश के पीछे भागता है, वो सबसे बड़ा प्यारा जो उनका होता है वो कुर्सी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा, आप लोग क्या करना, ऑन का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, सॉरी आफ्टर का यूज करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही तक पढ़ाऊंगा। अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग पूरे एनर्जेटिक के साथ में जितने पॉइंट्स आप लोग को पढ़ाया गया है रिवीजन करिए उसको। लाइव टेस्ट आप लोग को लेने वाला हूं मैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। चलो मोबाइल से वीडियो देखते